आज की हमारी एक और मेजर जो प्रपोजिशन है वो एक ही है, लेकिन उसको 3 लफ्ज़ों से आप पुकार सकते हैं। आल्दो, उसमें ALTHO, आल्दो, दो और इवन दो, इन तमाम लफ्ज़ों का मतलब एक ही लिया जाएगा और वो मतलब है अगरचा या ताहम। दोनों का एक ही, इन तमाम लफ्ज़ों का मतलब एक ही है, लेकिन हम चेंज कर कर इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं ताकि ज़रा हमारी राइटिंग स्किल्स में खूबसूरती आती रहे। एक ही वर्ड को जब आप बार बार रिपीट करते हैं तो रिपीटिशन तो बिल्कुल पसंद नहीं की जाती किसी भी राइटिंग स्किल्स में। आप इवन उर्दू भी लिख रहे हो और उसमें कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा हो तो पढ़ने वाले को अच्छा नहीं लगता। तो अच्छा राइटिंग एक्सप्रेशन क्रिएट करने के लिए, इम्पैक्ट डालने के लिए आपके पास डिफरेंट वर्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 लफ्ज़ हैं, इनका मतलब एक ही है, आल्दो, दो और इवन दो, अगरचा या ताहम। ये एक मेन क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये आप देखें, एवरीवन एंजॉयड द मैच, हर किसी ने मैच एंजॉय किया, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक पूरी क्लॉज है, यानी कि पूरा मीनिंग दे रही है। आप इसको सब्जेक्ट से प्रिडिकेट तक देख सकते हैं, यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है और ये मीनिंग पूरा देती है। इसको अगर मैं तोड़कर सिर्फ इतना लिख दूं, सिर्फ ये फिक्रा उठा कर लिख दूं एवरीवन एंजॉयड द मैच, येट इट इज गिविंग इट्स कंप्लीट मीनिंग, ये फिर भी पूरा मीनिंग दे रही है। इसको किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं है पूरा देने के लिए, ये एक ऑलरेडी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो इसको इंडिपेंडेंट, इवन ये किसी प्रपोजिशन के साथ नहीं जुड़ी हुई, कोई कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई, आप देख सकते हैं। सो एवरीवन एंजॉयड द मैच दो वी लॉस्ट इट, अगरचा हम हार गए। हर किसी ने मैच एंजॉय किया अगरचा हम हार गए। या आप इसको एक और वर्ड हम बोलते हैं हालांकि, हालांकि का मीनिंग भी यही होता है। ये जो 3 मैंने अल्फाज लिखे हैं आप इन्हीं को ले सकते हैं। तो हालांकि हम मैच हार गए फिर भी हमने इसे एंजॉय किया, तो उस सेंस में ये बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखें, आई एम स्टिल फीलिंग हंग्री, मुझे अभी भी भूख लग रही है, इवन दो आई हैड अ बिग लंच, मैंने बड़ा हैवी खाना खाया था, अभी भी मुझे भूख लग रही है। अब आई एम स्टिल फीलिंग हंग्री, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इवन दो के साथ जो आप आगे लिख रहे हैं ये आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है। ये जो अल्फाज हैं हमारे, इन तमाम को आप सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं कि ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आम तौर पर जोड़ते हैं और इसे कम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। एक कम्प्लेक्स हो सकता है या कंपाउंड कम्प्लेक्स भी हो सकता है जिसमें दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मिक्सचर बन जाता है। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल ज़ुबान मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिन लोगों को ग्रामर की थोड़ी ज़्यादा हाव नो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी देख लें। अदरवाइज जिसको नहीं पता और जो बिल्कुल ही सादा है, माड़ा सा बंदा है, तो उसने कम से कम इतना याद रखना है कि इन 3 लफ्ज़ों का मीनिंग याद रखें और फिक्रों को जोड़ने के लिए, उनमें खूबसूरती लाने के लिए, कनेक्टिविटी, कोहेरेंस लाने के लिए इनका इस्तेमाल करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें। थैंक यू वेरी मच।